सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमूलक शब्द हैं। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से सात संगत जी कहते हैं कि जिस कारण यह नरतन पाया इसको सफल बना ले हम। अवतार गुरु के चरण पकड़ के, अवतार गुरु के चरण पकड़ के तीर्थ सकल नहा ले हम, तीर्थ सकल नहा ले हम, तीर्थ सकल नहा ले हम। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, जिस कार्य को करने के लिए ये नर्तन पाए हैं, पहले वो काम कर ले सत्संग जी। जिस काम को हम करने के लिए आए हैं, पहले वो कार्य को संभाल ले, उस कार्य को सफल बना ले सत्संग जी। हम कहते हैं कि आए थे हरि भजन को, तो हम सत्संग जी हरि का भजन कर लें, फिर जाकर दूसरा काम तो होता रहेगा सत्संग जी। हम हरि को भज ले, हरि हमारा काम सत्संग जी निश्चित ही करेंगे, क्योंकि करण करावनहार वही है सत्संग जी। एक पत्ता भी जो हिल रहा है उसी की कृपा से हिल रहा है सत्संग जी। आज इस सृष्टि, ये जग, ये सत्संग जी, इस ब्रह्मांड की जो रचयिता, एक एक चीज़ को, हर चीज़ पहुंचाने वाले कौन है? वो परम पिता परमात्मा है सत्संग जी। वो परम पिता परमात्मा है सत्संग जी। आज संत महात्माओं का प्रमाण है, संत महात्माओं ने सत्संग जी कुछ फैसले लिए हैं। संत महात्मा सत्संग जी अपने सामने एक लक्ष्य देख रहे हैं कि वो लक्ष्य को पानी, वो लक्ष्य क्या है सत्संग जी? सत्य ज्ञान का जो उजियारा है उसको जग भर में फैलाना है सत्संग जी। वो सत्य के पैगाम को हर जन तक पहुंचाना है, संत महात्माओं ने ठाना है सत्संग जी। आओ सत्संग जी, हम समझने की कोशिश करें। आज संत महापुरुष गले गले, मोहल्ले टोले, हर जगह जाकर सत्संग भजन कर रहे हैं। संत महात्माओं का ये वचन सत्संग जी चारों तरफ गूंज रहा है, लेकिन हम सुनकर सत्संग जी इधर उधर भटक रहे हैं। सुनकर सत्संग जी उसे अपने जीवन में धारण नहीं कर रहे हैं। अफसोस की बात है। सत्संग जी नर्तन क्यों पाए, इस बात पर कभी हम अमल ही नहीं किए। ये सुंदर शरीर क्यों पाए, इस बात पर कभी हम विचार ही नहीं किए। संत महापुरुष इसी बात को समझाने के लिए गली मोहल्ले हर जगह सत्संग जी आवाज़ लगा रहे, कह रहे भाई जिस काम के लिए आए थे पहले वो काम तो कर लो, पहले असल काम जो है उसको तो पकड़ लो। नकली में क्यों जी रहे हो? नकली को क्यों पकड़ रहे हो, जो कभी भी खत्म हो सकती है, कभी भी भंग हो सकती है, कभी भी चकनाचूर हो सकती है? क्यों? जो असल है, जो वास्तविक है, उसको तो जान लो। संत महात्माओं का फरमान है सत्संग जी कि आप जो वास्तविक है उससे रूबरू हो जाओ, जो सत्य है उनसे रूबरू हो जाओ, फिर जीवन जीने का असली मज़ा आएगा। क्योंकि सत्संग जी कहते हैं कि संतों ने है मक्खन खाया, छाछ जमाना पीता है। संतों तो सत्संग जी वो मक्खन खाते हैं, उनके पास असल होता है, जग नकली में जीता है। संत महात्माओं के पास असली धन होता है सत्संग जी, जो लोक भी और परलोक भी सत्संग जी काम देता है, जो हर जगह काम देता है सत्संग जी। क्योंकि संत महापुरुष जानते हैं, संत महात्माओं के पास ऐसी दिव्य दृष्टि होती है, ऐसी सत्संग जी सोच समझ होती है, इसलिए वो मक्खन खाते हैं सत्संग जी। और जिनके पास दृष्टि ना हो वो तो सत्संग जी बड़ी बड़ी बातें ही करेंगे ना, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे सत्संग जी, कुछ भी काम देने वाला नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं कि भाई ये जो देख रहे हो सुंदर शरीर, ये काम देने वाली नहीं है। ये जो देख रहे हो इतनी सुंदर ये महल अटारी, ये काम देने वाली नहीं है। ये धन सुख संपदा ये काम देने वाली नहीं है। यार चाम भी काम देने वाली नहीं है, जिसको निहार रहे हो बार बार, कुछ भी काम देने वाली नहीं है। काम क्या आएंगे? विचार करना होगा सत्संग जी की, आखिर काम आएंगे क्या? तो पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमूलक शब्द है कि काम समय पर गुरु ही आए, यह हार और चाम नहीं, यह हार और चाम काम देने वाला नहीं है। काम आएगा तो वो सच्चे सदगुरु ही, गुरु ही सत्संग जी समय पर काम आएंगे। इसलिए कहते हैं कि काम समय पर गुरु ही आए, यह हार और चाम नहीं, अवतार के शिष्य से मांगे लेखा, धर्मराज का काम नहीं।
धर्मराज भी साध संगत जी अवतार के शिष्य से लेखा नहीं मांगते, क्योंकि वो जानते हैं ये तो सच्चे गुरसिक है, ये तो सबकी भला करके ही आए हैं, ये सत्संग सेवा करके ही आए हैं, ये तो हमारे लिए पूजनीय है। उसको पास मिला रहता है साध संगत जी। जिस प्रकार देखे होंगे कहीं साध संगत जी कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पास दिया जाता है, या फिर साध संगत जी ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं, अगर हमारे पास टिकट है तो साध संगत जी टीटी हमें कुछ भी नहीं बोलते, कोई छेड़छाड़ नहीं। और टिकट नहीं है तो फिर साध संगत जी क्या होता है सभी जानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे पास भी एक पास होती है जो साध संगत जी धर्मराज देखते ही कह देते ये तो गुरसिक है, ये तो गुरसिक है। गुरसिक को साध संगत जी वहाँ आदर और सम्मान वहाँ भी मिलता है, लोक भी सुखी और परलोक भी सुहेला साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी हम भी समझने की कोशिश करें, हम भी साध संगत जी अपने मैंपन को अहंगपन को ख़त्म कर साध संगत जी सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में अपने शीश को झुका दे, फिर जाकर साध संगत जी बात बनने वाली है। इसलिए कहते हैं कि संत चरण पे शीश को रखे दूर सभी अहंकार करो, इस अहंकार को दूर कर दो संत महात्माओं के श्री चरणों में झुककर, संत महात्माओं के श्री चरणों में नतमस्तक होकर इस अहंकार को दूर कर लो। इसलिए कहते हैं कि ले अवतार गुरु पग धूली भवसागर को पार करो, भवसागर को पार करो। जब साध संगत जी गुरु पग धूली मिल जाए तो भवसागर पार हो जाता है। जब गुरु के चरणों में हम खुद को समर्पित कर देते हैं, अपनी हाथ सच्चे सदगुरु के हाथ में थमा देते हैं, जब सच्चे सदगुरु हमारे हाथ को पकड़ लेते हैं तो वो गिरने नहीं देते हैं साध संगत जी, वो भव से पार लगा देते हैं, भव से पार लगा देते हैं। तो आओ साध संगत जी आज ये वेला ये समय हम सबों को मिला हुआ है, हम सभी इस समय को ये व्यर्थ ना जाने दें, इस समय को यह व्यर्थ ना जाने दे। ये अमोलक समय है। आज समय के रबर सदगुरु माता जी चारों तरफ ब्रह्म ज्ञान की ज्योत जगाकर हम इंसानों को सरल सहज रूप में ब्रह्म ज्ञान की दात देकर सत्संग जी उज्जवल कर रहा है, प्रकाशमय कर रहा है, एक दिव्य दृष्टि दे रहा है, जिससे इस परम पिता परमात्मा का दीदार कर हम भी भक्ति कर पाएँ, हम भी भक्ति कर पाएँ। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।